नमस्कार दोस्तों, मैं उषा। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, वेटनरी में एडमिशन के रिगार्डिंग दो अपडेट्स हमारे पास आए। ठीक है, जो कि आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है क्योंकि लास्ट डेट अप्रोच कर रही है। पहला जो अपडेट आया गाइस वो आया पंजाब स्टेट से। पंजाब एंड चंडीगढ़ के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अपडेट है। ठीक है, क्या है अपडेट और क्या लास्ट डेट रहेगी, कैसे आपको अप्लाई करना होगा, क्या अदर स्टेट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे अप्लाई करेंगे, तो इस सब पे हम बात करेंगे। साथ ही दूसरा अपडेट आया है राजस्थान से। दोनों ही अपडेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। वेटनरी में एडमिशन के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग एंड इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल के माध्यम से मैं आपको देता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जरूर से फॉलो कर लीजिए। सभी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, जरूर से फॉलो कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पंजाब स्टेट की। तो पंजाब स्टेट से हमारे पास अपडेट आया है वो आप देख सकते हैं। जो पंजाब में जो वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी है वो है गुरु अंगद देव वेटनरी यानी एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी। ठीक है, गढ़वासु जिसको अपन बोलते हैं। तो इसकी वेबसाइट को आप पहले विजिट कर लीजिए, गढ़वासु.in। ठीक है, इस पर आप जाएंगे तो ऊपर की तरफ एडमिशन 22-23 का ऑप्शन आएगा आपके पास, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो एडमिशन पर आप क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशंस और प्रोस्पेक्टसेस वगैरह दिख जाएंगे। और यहाँ पर आपको अप्लाई करने का ऑप्शन भी दिख रहा होगा, लिंक दिख रहा होगा। लेकिन पहले मैं आपको जो है डेट्स वगैरह बता देता हूँ क्या क्या डेट्स है, क्योंकि डेट्स को फर्दर एक्सटेंड कर दिया था। हालांकि मैंने गढ़वासु का पहले अपडेट दे दिया था आप सभी को, लेकिन लास्ट डेट अप्रोच कर रही थी और काफी सारे स्टूडेंट मेरे से क्वेरी पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पर। तो मैंने सोचा एक बार फिर से अपडेट कर दूं। तो गाइज, लास्ट डेट जो है इसकी एक्सटेंड करके फर्दर 26 कर दी गई थी, जो कि अब जो है एंड हो चुकी है। 26 अक्टूबर लास्ट डेट है विदाउट लेट फीस। लेकिन अभी भी आप लेट फीस के साथ अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका मिस हो गया है तो। ठीक है, तो लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन विद लेट फीस इज 2 नवंबर। आप 2 नवंबर तक रात को 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है फीस कितनी रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म की, तो विदाउट लेट फीस जो फीस थी वो थी आपकी 5000 रुपीज़। ओके, अभी आप लेट फीस से अप्लाई करते हैं तो आपको 6000 रुपीज़ एप्लीकेशन फॉर्म के नॉन रिफंडेबल है, जो कि वो आपको पे करना होगा। 6000 रुपीज़ है ना। और अगर आप एनआरआई एनआरआई कोटा से अप्लाई करना चाहते हैं, एनआरआई ओसीआई है ना, तो इन सभी के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है वो $750 है। ठीक है, तो बाकी जो है अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट से, तो आपको बता दूं गढ़वासु या फिर पंजाब स्टेट जो है अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए एक सेमी ओपन अपन मान सकते हैं। सेमी ओपन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं नीचे का जो पैराग्राफ है। जो भी कैंडिडेट्स नीट में अपियर हुए हैं सबसे पहली बात तो वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके कोई सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। नीट के बेसिस पर इसमें एडमिशन होता है और नीट के बेसिस पर ही मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। जो भी अप्लाई करेंगे कैंडिडेट उनकी एक मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बेसिस पर काउंसलिंग होगी। अब इसमें अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए क्या नोटिस है आप देख सकते हैं। द कैंडिडेट्स हु आर रेजिडेंट ऑफ पंजाब और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ विल बी गिवन प्रेफरेंस फॉर द एडमिशन टू बीबीएससी इन एज प्रोग्राम। यानी कि जो पंजाब के रेजिडेंट या फिर चंडीगढ़ के रेजिडेंट जो कैंडिडेट्स हैं, जो डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी बीबीएससी इन एज प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। और जो अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर स्टेट फुलफिलिंग द प्रेस्क्राइब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी आप में से अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने प्रेस्क्राइब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कि आपने नीट यूजी क्वालिफाई करा हुआ होना चाहिए और साथ ही 50% मार्क्स होने चाहिए इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश में, यानी पीसीबीई में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि एससी एसटी बीसी डीपी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके 47.5% मार्क्स होने चाहिए पीसीबीई में। ठीक है, अब यहाँ पर जो है नीट क्वालिफाई भी होना चाहिए, ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं तो आपको क्या करना होगा, हु हैव अप्लाइड और विल अप्लाई फॉर स्पेशल काउंसलिंग मोपर राउंड वॉक इन इंटरव्यू विल ओनली बी कंसिडर अगेंस्ट रिमेनिंग सीट्स ऑफ एडमिशन अंडर सेल्फ फाइनेंस्ड seats in the College of Veterinary Science Ludhiana and category second of College of Veterinary Animal Science College of Veterinary Sciences Rampura full and special management quota seats in the Khalsa Veterinary and Animal Science College। ठीक है, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज है। आफ्टर द कैंडिडेट्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, यानी कि अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं तो आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आपको तभी एडमिशन मिलेगा। मतलब सबसे पहली बात तो मोपर राउंड में आपको एडमिशन या सेकंड राउंड में आपको एडमिशन दिया जाएगा। और तब दिया जाएगा, उस कंडीशन में दिया जाएगा कि अगर कोई भी जो चंडीगढ़ या पंजाब का स्टेट कैंडिडेट उसकी सीट के लिए एलिजिबल नहीं अवेलेबल नहीं रहेगा, तब जाके अदर स्टेट कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा। एक तरह से आप सेमी ओपन मान सकते हैं। और उसमें भी आप जो है सेल्फ फाइनेंस जो पेमेंट सीट होती है गवर्नमेंट कॉलेज की, जो सेल्फ फाइनेंस सीट है, कितनी क्या फीस है वगैरह अगर हम बात करेंगे कितनी पेमेंट सीट की फीस है इन दोनों ही कॉलेज में। दो गवर्नमेंट कॉलेज है पंजाब में, एक है लुधियाना वाला, दूसरा है रामपुरा फुल। ठीक है, इन दोनों कैंपसेज में आप केवल सेल्फ फाइनेंस सीटों के लिए एडमिशन ले सकते हैं अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो। और साथ ही मैनेजमेंट कोटा सीट जो होती है खालसा वेटनरी कॉलेज, जो कि एक प्राइवेट वेटनरी कॉलेज है, उसकी मैनेजमेंट कोटा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
उसमें भी ये है कि अगर कोई कैंडिडेट्स उसके लिए एलिजिबल नहीं मतलब अवेलेबल नहीं रहेगा, पंजाब या चंडीगढ़ वाला कैंडिडेट अगर उस सीट के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, तब जाके आपको मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो ये शर्तें हैं इसमें एडमिशन के लिए अदर स्टेट कैंडिडेट से। अदरवाइज जो कैंडिडेट्स पंजाब के हैं या फिर चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, इसमें अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आप लोग सभी सीटों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट कोटा की रिजर्वेशन वगैरह सब आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। अभी अपन बात कर लेते हैं, ये जो प्रोस्पेक्टस गाइस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको एक बार कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर वगैरह बता देता हूँ इसका। ठीक है, प्रोस्पेक्टस आप देखेंगे तो मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म की फीस तो बता ही दी है गाइस। ठीक है, कितनी क्या फीस लगनी है आप देख सकते हैं। 5000 रुपीज़ थी विदाउट लेट फीस, एंड लेट फीस जो है 6000 रुपीज़ है। बाकी अगर आप एनआरआई कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पर आपके $750 रुपये लगने हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अभी मैं आपको जो है फीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ। यहाँ पर सीट मैट्रिक्स भी आप देख सकते हैं, जो कि वेबसाइट पर दे रखा है। ठीक है, कितना कितना सीट्स है, प्रोस्पेक्टर में सब कुछ डिटेल दे रखी है। हाँ, तो ये फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आप टोटल फीस स्टेट कोटा है ना, स्टेट कोटा के लिए अप्लाई करते हैं विदाउट नॉन, मतलब कि जो फ्री सीट होती है, एक तरह से आप मान सकते हैं रेगुलर सीट जो होती है, जो कि नॉन सेल्फ फाइनेंस वाली होती है, उसकी जो फीस लगेगी सालाना, सब कुछ मिला करके, ये सारा अमाउंट मिला करके 98,230 रुपीज़। फिर इसके बाद में आपके हॉस्टल चार्जेस एंड हॉस्टल फंड ये वगैरह एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन ये जो है ट्यूशन फीस और कॉलेज फंड वगैरह सब मिला करके 98,230 रुपीज़ लगेगी। लेकिन अगर आप सेल्फ फाइनेंस सीट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 8,11,230 देने होंगे पेमेंट वाली सीट के लिए। ठीक है, ये है लुधियाना कैंपस की फीस का। अब अपन रामपुरा फुल वाले कॉलेज की देखें तो यहाँ पर फीस डिटेल दे रखी है आपको रामपुरा फुल वाले की। यहाँ पर जो कैटेगरी सेकंड के लिए, जो कि जो सेल्फ फाइनेंस सीट होती है इसमें रामपुरा फुल वाले में, जिसके लिए आप अदर स्टेट कैंडिडेट एलिजिबल हैं, उसकी जो फीस है वो आप देख सकते हैं 7,86,230 है। और जो कैटेगरी वन वाली जो सीटें हैं उसके लिए 2,71,000 है, जो कि आप देख सकते हैं नॉन सेल्फ फाइनेंस वाली है। ठीक है, तो ये दोनों तरह की सीटें हैं, और दोनों तरह की जो है फीस स्ट्रक्चर है रामपुरा फुल में, और यहाँ पर दो तरह की सीटें हैं लुधियाना वाले कैंपस में, जो कि दोनों ही गवर्नमेंट कॉलेजेस है। ठीक है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फंड लगेगा हॉस्टल वगैरह फीस चार्जेस वो अलग से है। एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर अलग से मैं आपको बता देता हूँ एक बार। एनआरआई, हाँ हाँ, तो ये एडमिशन एंड ट्यूशन फीस फॉर एनआरआई स्टूडेंट्स ये इतनी लगनी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर में कितनी लगेगी, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, आप यहाँ पर फीस की डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आपको इस प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। और आपको बता दूं, ये जो प्रोस्पेक्टस है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, तो बस ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। जो भी अप्लाई करना चाहता है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, अगेन आपको ये लिंक मिल जाएगा वेबसाइट पर, क्लिक हियर टू ऑनलाइन अप्लाई। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए आपको ये एक पेज खुल जाएगा इस लिंक पर क्लिक करने के बाद में, जहाँ पर आपको सारा प्रोसीजर भी दिखा रखा होगा, इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी है। ठीक है, सब कुछ आप देख लीजिएगा, और यहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा डिटेल्स वगैरह फिल करने के बाद में। बहुत आसान है, ऑनलाइन आपको पेमेंट करना होता है। ठीक है, और आपको अपना अप्लाई करने से पहले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन रेडी रखना है। और इसका जो साइज है वो 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्कैन कॉपीज आपको करके रखनी है, और आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो ये डिटेल थी, ये अपडेट था गढ़वासू से, जो कि पंजाब एंड चंडीगढ़ के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मोटा मोटा है। बाकी अदर स्टेट कैंडिडेट्स और एनआरआई के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। एनआरआई का प्रोसीजर ये होता है कि आपको जो है एनआरआई एप्लीकेशन फॉर्म अलग से आपको मिल जाएगा इसकी वेबसाइट से ही। आपको मैं एक बार बताता हूँ, अगर आप एनआरआई सीटों के लिए करना चाहते हैं एडमिशन, तो आपको एनआरआई का फॉर्म यहाँ पर फिल करना होगा, ऑफलाइन या फिर ईमेल के थ्रू आपको भेजना होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म ये जो है एनआरआई का आपको यहाँ से वेबसाइट से डाउनलोड करने का मिल जाएगा, जो कि आपको डाउनलोड करके फिल करके आपको भरना होगा। ठीक है, बाकी ये डेट्स वगैरह यहाँ पर इसकी जानकारी आपको यहाँ पर वेबसाइट से मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट की अपन बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो सेकंड जो अपडेट आएगा वो आया है यहाँ से राजूआस बीकानेर से। ठीक है, जो कि राजस्थान से अपडेट आया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंस बीकानेर ने एनआरआई और एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो भी कैंडिडेट्स इन सीटों के लिए अप्लाई करना चाहता है, देखो यहाँ पर आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ कितनी कितनी सीटें हैं। ठीक है, आप कैसे अप्लाई करेंगे सब कुछ मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो एक बार अपन देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन क्या क्या है। ठीक है, जो आप इसकी वेबसाइट पर rajuas.org को विजिट करेंगे, rajuas.org, तो यहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल्स में मिल जाएगा एडमिशन वाले टैब में।
तो सबसे पहले तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो $100 है, ठीक है, जो कि आपको जो लेटेस्ट रेट चल रही होगी डॉलर्स की, ठीक है, उस अपने आप कैलकुलेट होकर वेबसाइट पे शो हो जाएगा। 8000 समथिंग है, तो आप देख लीजिएगा। $100 आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है, बाकी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक भी दे रखा है। नंबर ऑफ एनआरआई स्पॉन्सर सीटें अगर मैं बता दूं आपको, तो ये है आपकी 5 सीटें इन ईच कॉलेज, ठीक है, 5 सीट्स इन ईच कॉलेज। सीवीएस बीकानेर में भी 5 है, पीजीआईवीआर जयपुर में एंड सीवीएस नवानिया उदयपुर में 5 है, यानी कि टोटल अगर बात करूँ 5+5+5, टोटल 3 गवर्नमेंट कॉलेज है राजस्थान में, तो तीनों में 5 सीटें हैं, तो 15 सीटें जो है एनआरआई की जाने वाली है, ठीक है। तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं इन 15 सीट्स के लिए। अब एलिजिबिलिटी क्या क्या है, तो देखो सबसे पहले तो आपको अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं, सबसे अच्छी बात ये है कि जो नॉन नीट अपीयर्ड स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें अप्लाई करना चाहिए, यानी कि अगर आप एनआरआई सीटों के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको नीट और ना ही आरपीयूटी देने की जरूरत है। आपके सिंपली 12th के मार्क्स के बेसिस पर आपको एडमिशन और मेरिट लिस्ट के बेसिस पर आपको एडमिशन दिया जाएगा काउंसलिंग के टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ शर्तें हैं जो कि आपको देख लेनी है कि आपको एक तो एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट शुड बी एन एनआरआई, यानी आपका कोई भी दोनों पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट्स एनआरआई होना चाहिए एंड शैल ऑर्डिनरीली बी रिसाइडिंग अब्रोड एज एन एनआरआई, ठीक है। उसके अलावा अगर आप फर्स्ट डिग्री रिलेटिव भी अगर आपके हैं, जैसे कि ब्रदर, रियल सिस्टर, रियल ब्रदर, ठीक है, अगर वो भी एनआरआई हैं तो आपको तब भी एलिजिबल हैं, है ना। और उसके अलावा आप एनआरआई कोई स्पॉन्सर कर रहा हो आपका, जो कि आपके क्लोज रिलेटिव्स में से होने चाहिए, वो स्पॉन्सर कर रहा होगा एनआरआई स्पॉन्सर, तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं उस कंडीशन में, ठीक है। ये सारी कंडीशंस आप पढ़ लीजिएगा, वेबसाइट पे दे रखी है। रिजर्वेशंस वगैरह आपको दे रखा है। फीस स्ट्रक्चर अगर आप अपन बात करते हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है $100, $100 सिक्योरिटी मनी, कॉशन मनी आपको वन टाइम देनी होगी जो कि रिफंडेबल है। $2000 का आपको सिक्योरिटी मनी पे करना होगा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा ट्यूशन फीस अगर बात करें तो $10,000 पर ईयर आपकी फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए लगेगी, $10,000 ठीक है। $10,000 जो है आपके फीस स्ट्रक्चर है फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए, एंड 4th ईयर के लिए आपकी ₹15,000 लगेगी, ठीक है। यानी कि अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर टोटल आपके ₹45,000 4.5 साल की आपको लगने वाली है, ठीक है। यूएस डॉलर अपन बात करें, यूएस डॉलर 45,000, ठीक है। उसके अलावा हॉस्टल फीस यहाँ पर दे रखा है $1,200 पर ईयर, ओके। तो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। बाकी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, तो आपके पास एनआरआई एक तो सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है स्पॉन्सर सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपीयर इन नीट, यूजी एंड आरपीयूटी और एनी एंट्रेंस एग्जाम। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की आपकी जरूरत नहीं है, नीट का भी जरूरत नहीं है, आरपीयूटी का जरूरत नहीं है। बट हाँ, आपके 12th 10+2 में आपके 50% एग्रीगेट होने चाहिए इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश में, पीसीबीई में, पीसीबी एंड ई, ठीक है। इनमें 50% मार्क्स होने जरूरी है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो। बाकी जो है बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन आप देखते रहिए, और यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। एक बार मैं आपको वेबसाइट पे वापस से ले जाता हूँ ताकि आप लोग देख सकें कि कैसे आपको अप्लाई करना होगा। तो वेबसाइट पर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू एनआरआई रजिस्ट्रेशन आता है। न्यू एनआरआई रजिस्ट्रेशन पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी, ठीक है। उसके बाद में आपको सबसे आपको अपना पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद में आपको फर्दर अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी, पर्सनल डिटेल्स और बाकी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना होगा एनआरआई के लिए। अभी इसकी कोई डेट्स और नोटिफिकेशन जैसे ही कोई अपडेट आएगा इसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, इसका एप्लीकेशन फॉर्म का जो एक सेकंड, इसके जो एनेक्सेस वगैरह हैं वो भी आपको डाउनलोड कर लेना है, जो कि आपको काउंसलिंग के टाइम पे ले जाने होते हैं। ये एनेक्सर आपके लिए अपलोडेड है, वेबसाइट पर ही आपको मिल जाएंगे। ये एनेक्सर जरूर से फिल कर दीजिएगा, काउंसलिंग के टाइम पे जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा एडमिशन फॉर्म, ठीक है, आपको एडमिशन फॉर्म भी दे रखा है, ये भी आपको फिल कर लेना है। टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ रिपोर्ट, जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको ये एडमिशन फॉर्म जो है फिल करके जमा कराना होगा। हालांकि अभी तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन जब आप रिपोर्ट करेंगे, जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो आपको रिपोर्टिंग करनी होती है ना, तो उसके लिए आपको ये जो फॉर्म है ये ऑफलाइन मोड में आपको फिल करके देना होगा वहाँ पर, और एनेक्सर भी फिल करके ले जाना होगा, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप वेबसाइट को विजिट करते रहिए rajuvash.org को। तो ये 2 अपडेट थे गाइस, हालांकि थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आपको सब कुछ समझाना जरूरी था। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट और इन्फॉर्मेशन साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।